everyone. Welcome to our channel that is Diya Educates. Smart Mind, Smart Solutions. तो बच्चे, आप जैसे कि जानते हो कि मैं हूं दिव्या कश्यप और मैं हूं आपकी साइंस एक्सपर्ट. एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, आई हैव इमेंस एक्सपीरियंस. मेरा 18 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड आई एम एक्स फैकल्टी ऑफ सक्सेस सीरीज एजुकेशन, एक्स फैकल्टी ऑफ आईविज एजुकेशन, एक्स फैकल्टी ऑफ टीचिंग भारत, एक्स कंटेंट क्रिएटर ऑफ एग्जाम फियर, एक्स फैकल्टी ऑफ dronestudy.com और अब मेरा है अपना चैनल दैट इज दिया एजुकेट्स. राइट. तो बच्चे, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चैनल बनाने का हमारा मेन मकसद ये है कि हम आपकी जो स्टडीज है जो उसको सिंप्लीफाई कर पाए और आपको जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, उसमें भी कुछ भी डाउट्स ना रहे. राइट. तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारे डाउट सेशंस, लाइव क्लासेस इनमें आ पाओगे. एंड वन मोर थिंग, आप सब लोग फोन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो, सब लोग आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम ये सब यूज करते हैं. तो हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक ये दिया गया है. तो करना क्या है, जो भी नए न्यू यूजर्स हैं जो टेलीग्राम यूज नहीं करते, आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है और ये जो मेंशन लिंक्ड है ना, इसको आप फिल करो. एंड बाय फिलिंग दिस लिंक यू विल ज्वाइन आवर चैनल ग्रुप वेयर यू कैन गेट द पीडीएफ, यू कैन गेट द डाउट सेशंस वेयर वी कैन मेक अ शेड्यूल ऑफ द लाइव क्लासेस. तो आप ये चैनल जल्दी से ज्वाइन करो फॉर द नोटिफिकेशन. और सबसे बड़ी बात, इस चैनल का नाम पढ़ा आपने, इट इज दियाज जेमस्टोन्स. राइट. सो यू आर माई जेम एंड वेरी प्रीशियस टू मी. सो प्लीज जल्दी से आप ये ज्वाइन करो. और पहली बात, वीडियो शुरू होने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब करो. राइट. क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ही नोटिफिकेशंस आएंगे और तभी आपका एक कोऑर्डिनेशन हमारे साथ बन पाएगा एंड दैट इज वेरी वेरी मस्ट. So let's start the session, and before starting I would need 3 things for you. 1, your focus. 2, your focus. 3, your focus. Right, so let's start the session और देखते हैं कि आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा होने वाला है. अब एटॉमिक रेडियाई आप अच्छे से समझ चुके हो. अब हम बात करते हैं आयनिक रेडियाई की. अब आयनिक रेडियाई का मतलब है रेडियस ऑफ एन आयन. व्हाट डू वी मीन बाय इट? रेडियस ऑफ एन आयन. ठीक है. अब आयन क्या होता है? आयन को मैं आपको सिंप्लीफाई करूंगी बिकॉज माइट बी पॉसिबल आपको ये टर्म क्लियर ना हो. तो एटम क्या होता है बच्चे? एटम इज न्यूट्रल. एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. गॉट इट. अगर आप एटम और आयन को कंपेयर करो तो आयन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं दे आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. या तो प्रोटॉन ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से या इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कम होते हैं. तो बेसिकली जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बनाता है? आयन. Whenever any atom loses or gains electron, it forms the ion. It no longer remains an atom. क्लियर है? तो पहली चीज, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बट आयन इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ईदर इट कैरीज मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इट पोजेस द लेसर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स. तो सिंपल लैंग्वेज में आयन को आप बोल सकते हो दैट द एटम बियरिंग अ चार्ज इज कॉल्ड एज आयन. Got it? Now we know that atom can lose electron. So when the atom loses electron, what happens? When it loses, its number of protons increases. That is the reason it forms the positively charged, it becomes positively charged atom. And positively charged atom is called as ion. And particularly the atom with positive charge is what kind of ion? It is cation. It is cation. Got it? दूसरा हम पढ़ते हैं कि एटम जैसे इलेक्ट्रॉन दे रहा था वैसे एटम इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है. तो व्हेनेवर द एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएगा. मतलब प्रोटॉन कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाएगा. इन दैट केस इट विल पोजेस द नेगेटिव चार्ज. And the atom with negative charge is obviously ion, but which kind of ion? It is anion. It is anion. सो आई होप एटम और आयन के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं क्लियर कर पाई हूं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जो आयन है आपके पास वो न्यूट्रल नहीं है, उस पे चार्ज है. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैटायन है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो एनायन है. कैटायन कैसे बना था? जब एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे. और एनायन कैसे बना था?
जब एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किए थे। गॉट इट। अब चलते हैं हम हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे, आयनिक रेडियाई। अब आयनिक रेडियाई जैसे एटॉमिक रेडियाई था आपके पास, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, ऐसे ही आयनिक रेडियाई क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई टू द लास्ट शेल, बट इन केस ऑफ आयन, नॉट इन केस ऑफ एटम, इट इज द आयनिक रेडियाई। ठीक है, अब हमने ये देखा कि अगर जैसे एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो केटायन और एनायन बनाता है। लेट्स से अगर ये आपके पास पेरेंट एटम है, अगर ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो ये क्या बना देगा, केटायन। अगर ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो ये बना देगा एनायन। ठीक है, अब अगर हम एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं। लेट्स से हम एक सोडियम एटम ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, एक सोडियम एटम। तो ये आपके पास सोडियम एटम है, आपको दिख रहा है इसके प्रोटॉन्स कितने हैं, 11, इसमें न्यूट्रॉन्स है 12, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अगेन 11, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 281। क्या ये स्टेबल है? नहीं, ये स्टेबल नहीं है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब स्टेबल होने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले या ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। सो विच वुड बी इजियर? ऑब्वियसली इट विल बी मोर इजियर टू लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 और प्रोटॉन्स रहेंगे 11। तो बेसिकली इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया 1 से, सो इट विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल फॉर्म अ केटायन। सो दिस इज सोडियम केटायन। गॉट इट। अब इनके साइज की बात करते हैं। ये आपके पास पेरेंट एटम का साइज है और ये आपके पास सोडियम आयन का साइज है। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो या देखो तो आप समझ जाओगे, और आपको दिख भी रहा है कि इसमें पेरेंट एटम जो है उसका साइज बड़ा है और जो सोडियम आयन है, बेसिकली केटायन की बात कर रहे हैं हम जनरली, कि केटायन का साइज क्या है, छोटा। तो बिल्कुल सही है, याद कर लो, पेन डाउन कर लो कि केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। अब इसका रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन है। देखो यहां पे इसका कॉन्फ़िगरेशन था 281, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया तो इसका जो ये एम शेल था वो खत्म हो गया। अब इसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स है और शेल कितने हैं, 28, मतलब के और एल। अब अगर किसी का शेल ही चला गया, अगर किसी का एक शेल ही चला गया तो ऑब्वियसली उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जितने भी केटायंस हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनते हैं और लूज करने की वजह से दे लूज देयर आउटर मोस्ट शेल, और लूज करने की वजह से उनका साइज क्या हो जाता है, छोटा। तो याद रखो केटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें कंपेयर करना हो एटम और उसके किसी भी केटायन का साइज, तो आप इसको आंसर कर सकते हो कि केटायन हमेशा छोटा होता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं केटायंस के केस में। अब एक हमारे पास है Na पॉजिटिव, सोडियम आयन मतलब केटायन ही है ये। दूसरा आपके पास है Al3 पॉजिटिव, मतलब ये भी केटायन है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इन दोनों में से साइज स्मॉलर किसका होगा, तो ये तो आपको पता है कि अपने पेरेंट एटम के कंपैरेटिवली दोनों ही छोटे हैं, बट आपस में कौन सा छोटा होगा? याद रखो जिसका जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जिसका जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उसका साइज छोटा होगा, क्योंकि उस केस में जो न्यूक्लियस है, जैसे एक एग्जांपल एक और तरह से आपको समझाती हूं। एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, 283 कॉन्फ़िगरेशन था। जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये बन गया 28, ये बन गया 28। अब पहले जो न्यूक्लियर चार्ज था वो 13 इलेक्ट्रॉन पे लग रहा था। अब न्यूक्लियर चार्ज जब ये Al3 पॉजिटिव बन गया तो सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। तो दैट मींस इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज कितने से बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 3 प्रोटॉन्स बढ़ गए ना, तभी तो 3 पॉजिटिव चार्ज आया। तो इसी वजह से Al3 पॉजिटिव का साइज बहुत छोटा है, और एज कंपेयर टू सोडियम यहां पे जो प्रोटॉन्स बढ़े वो सिर्फ 1 पॉजिटिव चार्ज से बढ़े, ठीक है। तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज बड़ा है बट उतना नहीं बड़ा जितना कि एल्यूमिनियम के अंदर इंक्रीज देखने को मिला है। तो याद रखो, मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन एन आयन, स्मॉलर इज द साइज ऑफ दैट केटायन,
ठीक है, तो आई थिंक पेरेंट एटम और केटायन के बीच में अब आप साइज निकाल पाओगे, और अगर आपको आयंस दिए तो आयंस का भी साइज आप निकाल पाओगे, पर्टिकुलरली केटायन। अब ऐसे ही एनायन के बारे में पढ़ते हैं। अब अगर मैं यहां एक एग्जांपल लूं एनायन का, लेट्स से वी हैव क्लोरीन एटम, नॉट एनायन, इट इज क्लोरीन एटम। अब क्लोरीन एटम का आपको पता है कि इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट वुड बी 287। So my first question to you is it stable? No, it is not stable because इसका octet complete नहीं है। So क्या करेगा ये octet complete होने के लिए? Everything in the universe wants to attain stability. So in order to attain stability ये क्या करेगा? It will accept one electron because losing 7 electrons would be difficult, but gaining 1 electron would be easy, है ना? तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या बन जाएगा 288, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन से ज्यादा हो गया। दैट इज द रीजन ये बन गया क्लोराइड आयन, एनायन बन गया। और जितने भी एनाइंस होते हैं देयर नेम एंड्स विद IDE, so that is the reason I am not calling it as chlorine ion, I am calling it as chloride ion, keep in mind। तो ये क्लोराइड आयन हो गया। अब इन दोनों में से किसका साइज बड़ा होगा या कौन छोटा होगा? तो आप देख सकते हो कि जो एनायन है वो पेरेंट एटम से ज्यादा बड़ा है। अब क्यों ज्यादा बड़ा है सोचो, यू कैन थिंक, जैसे आप केटायन कर चुके हो उसी लॉजिक को यूज करके सोचो कि एनायन का साइज बड़ा क्यों है। मैं बताती हूं। अब देखिए एनायन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब जब इलेक्ट्रॉन गेन किया इस केस में पहले जो प्रोटॉन का जो थे 17 थे, है ना, और वो जो अपना इफेक्ट मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा था वो 17 इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा था। अब वही न्यूक्लियर चार्ज 18 इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है। सो ऑब्वियसली क्या होगा बताओ? द न्यूक्लियर चार्ज मैग्नीट्यूड विल डिक्रीज, और अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा सो अल्टीमेटली साइज तो बढ़ेगा ही। Got it? So that is the reason anions are always bigger than their parent atom. Anions are always bigger than their parent atom. So I think clear कि cation हमेशा parent atom से छोटा होता है और anion हमेशा अपने parent atom से बड़ा होता है। Got it? अब हम बात करते हैं दो anions की, ठीक है। अब एक हमारे पास है Cl नेगेटिव, एक और anion ले लेते हैं, लेट्स से N3 नेगेटिव। तो ये है हमारे पास क्लोराइड आयन और ये है हमारे पास नाइट्राइड आयन। IDE लगाना है, इसको मत भूलना, ठीक है। ये इसको क्लोरीन आयन या नाइट्रोजन आयन नहीं कहेंगे, क्लोराइड आयन एंड नाइट्राइड आयन। गॉट इट? तो अब इन दोनों में से कौन छोटा होगा? अब आपको पता है बेसिकली अपने पेरेंट एटम के अकॉर्डिंगली तो ये क्या है, साइज के अंदर बड़े हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा होगा? जिस पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि क्लोराइड आयन के अंदर क्या हुआ कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक से बढ़ा। बट नाइट्रोजन के अंदर न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ क्योंकि यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो गए, राइट। तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा कम हुआ। दैट इज द रीजन जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा एनायन बड़ा होगा साइज के अंदर। सो आई होप कि आपको समझ आ गया है कि केटायन और एनायन की अगर बात करें तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज एनायन पे उतना ज्यादा इट इज बिगर इन साइज। गॉट इट? सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं ताकि और भी अच्छे से आपको ये चीज समझ आए और आप लॉजिकली कुछ भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको पिक कर पाओ। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप यू लाइक इट। सो इफ यू रियली लाइक इट, हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड do not forget to hit the bell icon for the notification. So me, Divya Kashyap, signing off. We'll meet tomorrow. And one more thing, there is a link in the description box for its next part. So please click on that link and also watch the another video. So till then, goodbye. And my 3 tips for you: prepare well, study hard, and just make your habit to write and learn. And above all, be sincere and be determined. So goodbye. Take care.